गुड इवनिंग फ्रेंड। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन चल रहा होगा। और जो 5 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं, आप लोग नोट कर रहे होंगे और अच्छे से उनके नोट्स भी बना रहे होंगे रिवीजन के लिए। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? 21 कहता है आपके पास, यदि एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध करो एफ कॉस थीटा या फंक्शन कॉस थीटा बराबर कितना? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सिद्ध करना है आपके पास में। तो मैंने यहां से क्या डाला? सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन आपके पास जो गिवन था उसको लिखा क्या? एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एफ एक्स कह दो या फंक्शन एक्स कह दो, दोनों एक ही चीज है। तो मुझे क्या करना है? इसका मान। तो यहां से यदि हम तुलना करें तो x की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा। तो फंक्शन कॉस थीटा, जहां जहां x था वहां पे क्या कर लिया? कॉस थीटा कर लिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तुम्हारे पास में हो गया। आपको पता है कॉस थीटा बराबर 2 फार्मूले होते हैं हाफ एंगल में। क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ये 2 फार्मूले होते हैं आपके पास में। मैंने लगा दिया। आपको नोट में क्या बताया था कि जब आपके पास माइनस हो तो आप कौन सा साइन वाला लगाएंगे, जब कॉस के साथ प्लस 1 हो तो आपके पास में कौन सा? कॉस वाला लगाएंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टोटल अपॉन यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया और इस माइनस 1 से ये माइनस 1 आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बचा? ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 काट दिया तो आपके पास कितना बन गया? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। यही आपके पास क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आप, ये किसका क्वेश्चन है? फंक्शन का क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? लिमिट x टेंड टू a और यहां से क्या? x पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है 3/2 अपॉन a। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फार्मूला से डायरेक्टली करो या फार्मूला से डायरेक्टली ना करो। तो यहां से आप क्या करो? लॉन्ग लगाओ। तो मैं आगे फार्मूला से देखता हूं। यदि लिमिट x टेंड टू a, या आप स्टार बना लेंगे। यहां पे दिया x की पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन, यहां से तुम्हारे पास कितना? x माइनस a। तो यदि हम डायरेक्टली लिमिट रखें तो ये आपके पास में x के स्थान पे a रखेंगे तो a पे पावर a n और माइनस a पे पावर n, तो ये ऊपर क्या बन गया? 0। और नीचे x बराबर a रखेंगे तो a भी आपके पास क्या बन गया? 0। ये फॉर्मेट किसका बन रहा है? 0 अपॉन 0 का। तो आपके पास इसका आंसर निकल के आता है n
ए पे पावर n माइनस 1, ए पे पावर n माइनस 1। तो इसको यदि हम उसी कंप्रोमाइज पे करें तो यहाँ से ध्यान देना, इसका जो आंसर निकल के आएगा n कितना है आपके पास में 3/2, कितना है 3/2, ए पे पावर 3/2 और माइनस का 1, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 3/2 और ए पे पावर कितना 1/3। ये आपके पास कितना निकल के आया, ये आंसर निकल के आया क्या 3/2 और यहाँ से कितना ए पे पावर 1/3, ये आंसर हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग मेथड से लगाएं, ये आपके पास फार्मूला बेस्ड था, ये केवल क्या फार्मूले से। अब हम लोग फुल डिटेल देखते हैं, फुल डिटेल इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे ये आया था। तो मैंने यहां से क्या किया, लिमिट x टेंड टू a और यहां से x पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 अपॉन x माइनस a, ये आपके पास क्या था क्वेश्चन था। अब मैंने यहां से क्या किया लिया, लेट x बराबर, ये जो लिमिट दिया था इसमें मैंने क्या जोड़ लिया, h जोड़ लिया, थोड़ा माइक्रो जोड़ लिया। माइक्रो में h का मान कितना मैंने 0 ले लिया। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या a का मान रख दिया, तो यहाँ से x बराबर a रख दिया और a प्लस h, a से a कटा तो h बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से देखा जाए तो x बराबर a प्लस 0 जुड़ा है, कितना a प्लस 0। तो अब मैंने सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया, h में कन्वर्ट कर लिया। तो लिमिट यहाँ से h टेंड टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ a प्लस h और इसकी होल पावर कितना 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 और टोटल अपॉन यहाँ से x के स्थान पे क्या रख दिया a प्लस h और माइनस का a से a कटा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से a प्लस h पे होल पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 और टोटल अपॉन कितना हो गया h हो गया। अब आपके पास में यहाँ से ध्यान देना है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, चलो एक लाइन ही और लिख देता हूँ। अब आपके पास में लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से a कॉमन किया, a कॉमन करेंगे तो 1 प्लस h अपॉन a और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 अपॉन कितना हो गया h हो गया। अब मैंने यहां से क्या किया, यहां से तुम्हारे पास में मैंने लिमिट को अलग कर, पावर को क्या कर दिया अलग कर दिया, लिमिट h टेंड टू 0 और a पे पावर 3/2 और 1 प्लस h अपॉन a पे पावर कितना 3/2 और माइनस a पे पावर 3/2 अपॉन कितना हो गया h हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, a पे पावर 3/2 दोनों से क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो लिमिट h टेंड टू 0, a पे पावर 3/2 कॉमन कर लिया, तो आपके पास कितना बचा 1 प्लस h अपॉन a और इस पे होल पावर कितना 3/2 और माइनस का 1 और टोटल अपॉन कितना हो गया h हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला और यूज होगा, ध्यान देना, यहाँ से 1 प्लस x की होल पावर n आपके पास कैसा हो, निगेटिव हो या फिर क्या हो फ्रैक्शन में हो, तो फ्रैक्शन में होगा तो आपके पास में अंश बटे हर में होगा, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता चला जाएगा। ये तुम्हारे पास किसका है, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भी आपके पास लगा है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया a पे पावर 3/2 और यहाँ से देखो ये 1 है और h अपॉन a को हमने क्या मान लिया, इससे तुलना कराई, ये 1 और ये x और ये यहाँ पे x बराबर कितना h अपॉन a, तो इसको मैंने कैसे खोला
1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 3/2, एक्स कितना है h/a प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो एन कितना है 3/2 और 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ से h/a का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे और चाहेंगे तो प्लस हम लोग क्या लिख सकता हूँ 3/2, 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ से कितना h/a का होल क्यूब और यहाँ से प्लस डॉट डॉट और अंत में मेरे पास में क्या था माइनस का 1 था और टोटली अपॉन कितना हो गया h हो गया, टोटली अपॉन कितना हो गया h। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो मैंने यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख लिया लिमिट x टेंड टू 0 a पे पावर 3/2। अब देखो सभी से मैंने क्या किया h/a हमने क्या कर लिया कॉमन। जब कॉमन कर लिया, यहाँ से थोड़ा अलग लिखता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ से हमने क्या किया a पे पावर 3/2 और यहाँ से h/a क्या कर लिया कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लिया तो अब आपके पास कितना बचा 3/2 प्लस यहाँ से 3/2 और यहाँ से 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ से h/a गया है तो यहाँ पे कितना h/a बच गया क्योंकि पावर 2 है, एक चला गया और प्लस ऐसे डॉट डॉट बना रहा और टोटल अपॉन कितना हो गया h हो गया। इस h से इस h को क्या कर दिया काट दिया, इस h को इस h से क्या कर दिया काट दिया। तो अब आपके पास में यहाँ से लिमिट लगा दिया, जब लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ h हो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a पे पावर 3/2 इंटू यहाँ से 1/a और यहाँ से कितना 3/2 और प्लस h का मान कितना हो गया 0, फिर आगे वाले टर्म 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास में यदि हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले गए a पे पावर 3/2 और इंटू a पे पावर -1 और इंटू यहाँ से 3/2, इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ a पे पावर 3/2 माइनस 1, बेस समान होने पे पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है और इंटू 3/2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 a पे पावर यहाँ से घटाएंगे तो कितना 1/3। ये आपके पास में क्या था फुल एक्सप्लेनेशन था, ये आपके पास क्या इतना पूरा एक्सप्लेन करके लगा है। जबकि ये तुम्हारे पास में क्या था इस फार्मूले की मदद से ये सीधे देखो 3/2 a पे पावर 1/2, ये 3/2 a पे पावर 1/2, ये पूरा एक्सप्लेन करके लगा है और ये आपके पास में कैसा हो गया शॉर्ट फॉर्म में। तो आपके पास जैसा एग्जामिनर पूछे कि इसको एक्सप्लेन करके मतलब आपके पास में 2 नंबर में या 2.5 नंबर में पूछा जाए तो आप पूरा टोटली एक्सप्लेन करके लगाएंगे। यदि 1 नंबर में पूछा जाए तो आपके पास सीधे हम लोग इस फार्मूले को दिखा के यहाँ से सीधे आसानी से हम लोग क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 में क्या है cos 36 का मान ज्ञात करो। cos 36 का मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में क्या मैंने लेट कर लिया, लेट a बराबर कितना 36 डिग्री, मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया, तो 5a बराबर 36 डिग्री इंटू 5, तो 5a बराबर आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया 2a प्लस 3a बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 2a बराबर यहाँ से कितना 180 डिग्री माइनस का 3a, इतना मैंने कर लिया। अब आपके पास में मैंने यहाँ से क्या किया कि यहाँ से दोनों पक्षों में साइन ले लिया, दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया साइन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस का 3a। अब यहाँ से कितना हो गया साइन 2a बराबर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन कितना हो गया 3a। साइन 2a का फार्मूला कितना होता है यहाँ से साइन 2a बराबर कितना होता है
2 साइन ए, 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ से साइन 3a बराबर कितना होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये तुम्हारे पास में होता है। दोनों को मैंने उठाया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब आपके पास में यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 साइन ए कॉस ए बराबर, यहाँ से साइन ए मैंने क्या कर दिया, साइन ए कॉमन कर लिया, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बचा। यहाँ से साइन ए से साइन ए काट दिया, 2 साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ये बचा। मैं सबको इधर ले आया, ये माइनस का 4 साइन था, इधर किया, यहाँ पे कॉस है भाई, कॉस ए, इसको इधर ले आए तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए और माइनस का 3 बराबर कितना हो गया, 0। इन सबको उधर ले गए, लेफ्ट में ले गए। तो अब यहाँ से देखो, एक कॉस में एक साइन में, इसको भी चेंज कर लिया, तो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। अंदर गुणा किया तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस का 3 बराबर कितना, 0। ये 4 और 3 जोड़ दिया, कितना बचा, 1। तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस का पूरे उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए और माइनस का 1 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से देखना, यदि आपके पास में, हम लोग 10th क्लास की तरफ चलें, यदि कोई इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, तो आपके पास क्या होता है, इसका यदि रूट निकालना हो तो x बराबर कितना होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके पास में होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने इसी का यूज किया। तो आओ यहाँ से हम लोग क्या कर लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लिया, तुलना किया। क्या किया, तुलना। तो आपके पास में a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, b बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, c बराबर कितना हो गया, -1, और x बराबर कितना है, cos थीटा। तो हम लोग x के स्थान पे क्या रख लिया, cos थीटा, मतलब cos a बराबर माइनस का b माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 2, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 4a कितना है 4 और c कितना है माइनस का 1, टोटल अपॉन 2, a कितना है 4। तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तुम्हारे पास 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कितना हो गया, 4 चौको 16 अपॉन कितना हो गया, 8 हो गया। ये आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8। तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से तुम्हारे पास में इसे लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 अंडर रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 8। मैंने यहाँ से तुम्हारे पास में क्या किया, कॉस ए बराबर आपके पास में कॉस ए बराबर, यहाँ से हम लोग क्या किए, 2 कॉमन कर लिए। 2 जब हम कॉमन कर लिए, कॉस ए बराबर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, तो कितना बचा, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8। तो इससे इसको काट दिया, 4 बार चला गया, तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ये आपके पास में कॉस ए का मान आया है।
तो अब आपके पास में यहाँ से ध्यान रखना है कि आपके पास में 36 डिग्री यह प्रथम चतुर्थांश में है। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 36 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो भैया मान रख दो, लेट कितना किया था? ए बराबर 36 डिग्री, तो कॉस 36 डिग्री बराबर, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव निगेटिव दो मान थे, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? 36 डिग्री है वो आपके पास में किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो 1 प्लस √5 अपॉन कितना हो गया? 4। इसी को हम लोग लिख सकता हूँ कॉस 36 डिग्री बराबर √5 प्लस 1 अपॉन 4। यही आपके पास में किसका मान आ गया? कॉस 36 का मान आ गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? मैं इसे साफ करता हूं। ट्वेंटी 24 अच्छा क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके पास में। यहां से कितना दिया है? सिद्ध करो Z1 Z2 बार बराबर Z1 बार इंटू Z2 बार। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला। तो सॉल्यूशन डाला मैंने, यहाँ से लिखा Z1 इंटू Z2 बार बराबर कितना? Z1 इंटू Z2। अब यहाँ से मैंने क्या किया? लेट कर लिया। क्या कर लिया? लेट। Z1 बराबर आपके पास क्या? A1 प्लस IB1 और Z2 बार बराबर कितना कर लिया? A2 प्लस IB2। यदि इसका हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ से देखो दोनों को एक साथ क्या करना? आगे मल्टीप्लाई करना। क्या? Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 तो A1 प्लस IB1 और यहाँ से A2 प्लस IB2। तो यहाँ से हम इसके साथ करेंगे तो A1 A2 प्लस IA1 B2 प्लस इसका करेंगे तो IB1 A2 और प्लस I² B1 B2। तो आपके पास A1 A2 प्लस यहाँ से I कॉमन कर लिया तो यहाँ से A1 B2 प्लस B1 A2 और I² का मान कितना होता है? माइनस का 1, तो माइनस का B1 B2, इसको इसके साथ ले आए तो A1 A2 माइनस B1 B2 और प्लस I यहाँ से कितना? A1 A2 प्लस A1 B2 और प्लस B1 A2। ये आपके पास क्या निकला है? Z1 इंटू Z2। लेकिन इसका क्या निकालना है आपको? वार निकालना है, मतलब कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या? Z1 इंटू Z2 का जो बार आएगा, हमने क्या बताया था? जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके चिन्ह को हम लोग क्या कर देते? परिवर्तित। तो A1 A2 माइनस B1 B2 और यहाँ से पॉजिटिव है तो नेगेटिव I, यहाँ से A1 B2 और प्लस B1 A2। ये आपके पास में इतना निकल के आया। अब हम लोग देखते हैं इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट में क्या? आपने Z1 बराबर कितना? A1 प्लस IB1 माना था, तो Z1 बार बराबर कितना हो जाएगा? A1 माइनस IB1, उसका कॉन्जुगेट बना लिया। अब आपके पास Z2 कितना था? A2 प्लस IB2, तो Z2 बार बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस का IB2। अब मैंने इनका गुणा किया तो Z1 बार इंटू Z2 बार बराबर आपके पास कितना बनेगा? जाके रखो भाई मान, A1 माइनस IB1 और यहाँ से A2 माइनस IB2। तो करते हैं, इसको पकड़ा तो A1 A2, यहाँ से माइनस का IA1 B2, यहाँ से किया इसका तो IB1 A2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और ये I² और B1 B2 हो गया। तो यहाँ से लिखा कि A1 A2
माइनस दोनों से कॉमन कर लिया, तो माइनस जब दोनों से कॉमन माइनस आई कॉमन कर लिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या a1 b2 माइनस b1 a2, और यहाँ से आई स्क्वायर का मान -1 तो b1 b2, इसको इसके साथ ले आए तो a1 a2 माइनस b1 b2, और यहाँ से माइनस आई, और ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, जब दोनों से प्लस हो गया, माइनस निगेटिव ले लिया तो क्या बन गया प्लस हो गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा a1 b2 और यहाँ से प्लस b1 a2, ये किसके बराबर है z1 बार इंटू z2 बार के। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कर दें और इसे इक्वेशन नंबर क्या कर दें सेकंड, तो सेकंड का मान उठा के क्या फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में ये मान देखा जाए तो किसके बराबर है z1 और z2 के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकता हूँ क्या z1 डॉट मतलब इंटू, यहाँ से z1 इंटू z2 बार बराबर कितना हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार। यही आपके पास क्या करना था सिद्ध करना था, यही आपके पास क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 25 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से तुम्हारे पास यदि x बराबर a, y बराबर b ओमेगा, z बराबर c ओमेगा स्क्वायर है, तो सिद्ध करो फर्स्ट नंबर क्या है x y z बराबर a b c, और दूसरा आपके पास क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर कितना 0। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन क्या बना, आपके पास जो गिवन था उसे लिखा, x बराबर a था, y बराबर a b ओमेगा था, और आपके पास z बराबर c ओमेगा स्क्वायर था। तो यहाँ से तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन लिया, पहला क्या था यहाँ से x y z बराबर कितना a b c, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ से तुम्हारे पास x y z, तो x का मान कितना है a है, a, y का मान इंटू b ओमेगा, z का मान c ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास a b c और ओमेगा क्यूब हो गया। तो आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है, और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, तो कितना हो गया ए बी सी, यही आपके पास क्या निकल के आ गया आर एच एस निकल के आ गया। अब मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा में क्या है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना है 0 है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। तो यहाँ से यदि हम मान रखेंगे तो x का मान कितना है a, तो a अपॉन ए प्लस वाई का मान b ओमेगा अपॉन b प्लस जेड का मान c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c। तो a से a कटा, b से b कटा, c से c कटा, का तुम लोग काट ना पाओ, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यही आपके पास क्या निकल के आ गया आर एच एस आ गया। चलिए, तो आज यहाँ से हम लोगों की क्या 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, समझे। और हमारी ये 5 क्वेश्चनों की सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू।